डीपीपी की बात करेंगे। ये आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की फाइनल डीपीपी है। इट इज अ फाइनल डीपीपी ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये फाइनल डीपीपी है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, बायोलॉजी से चैप्टर रिलेटेड है। कौन से चैप्टर की? सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम यहाँ लिख देते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी से रिलेटेड है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। फाइनल पीपी है। होप सो कि आप इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, क्योंकि पहले डिटेल में क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, in neuron conversion of electrical signal occurs at, मतलब कब इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में चेंज होगा? जो इम्पल्स आ रहा था बॉडी की किसी ऑर्गन से लेके, वो केमिकल सिग्नल में चेंज होगा कहाँ पर? सेल बॉडी में, एक्सोनल एंड में, डेंड्राइट में, या फिर एक्सोन में? ठीक है, कहाँ पर होगा बेटा? एक्सोनल एंड पर होगा। एक्सोनल एंड आपका ये वाला एंड होता है जिसमें साइनेप्स होता है और ये एक दूसरी डेंड्राइट को मिला रहे होते हैं। इट इज कॉल्ड एक्सोनल एंड और एक्सोन टर्मिनल। और क्या बोलेंगे? एक्सोन टर्मिनल। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसे? एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। ठीक, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द सबस्टेंस दैट एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम जो होती है, मतलब जो पेड़ का तना होता है, ठीक, उसे, उसकी ग्रोथ को कौन एक्सेलरेट करता है? साइटोकिनिन, ऑक्सिन, एंजाइम, या फिर विटामिन? ठीक, साइटोकिनिन तो आपके स्टोमेटा ओपनिंग के काम आता है, सेल डिवीजन के काम आता है। ठीक है, अब बेटा एंजाइम और विटामिन है नहीं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स में, तो क्या है आपका? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? इसकी सेल एलोंगेशन में, स्टेम एलोंगेशन में काम करता है। ठीक, और ऑक्सिन प्रेजेंट कहाँ होता है? अगर ऑक्सिन की आपसे लोकेशन पूछ ली जाए तो वेयर इज ऑक्सिन प्रेजेंट? तो ऑक्सिन बेटा प्रेजेंट होता है शूट पे, रूट की टिप्स पे, टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है, स्टेम के अंदर, इन सारी जगह पर क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स, मतलब पॉलन एक जगह से दूसरी जगह आए, फिर उनकी जो ग्रोथ हुई और प्लांट के अंदर एक रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? हाइड्रोट्रोपिस। हाइड्रोट्रोपिस मैंने कल की या परसों की वीडियो में बताया था, वाटर के साथ रिस्पॉन्स करते हैं। कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिन, ठीक है, इट इज अ नेचुरल केमिकल दैट अकर्स इनसाइड अ प्लांट। ठीक, जियोट्रोपिज्म, जो आपकी जो रूट्स विकसित होती हैं ग्रेविटी के अलोंग, ठीक है, जो आपकी रूट डेवलप्ड होती हैं ग्रेविटी के अलोंग, वो होती हैं जियोट्रोपिज्म। और फोटोट्रोपिज्म, जो आपके प्लांट का रिएक्शन होता है लाइट के अलोंग। लाइट मतलब के सनलाइट, किसके अलोंग? सनलाइट के अलोंग। अगले क्वेश्चन, इनवॉलेंटरी एक्शंस, बहुत बार मैं करा चुका हूं आपको, बहुत बार। इनवॉलेंटरी एक्शंस पहले तो कौन कौन से होते हैं? सांस लेना, डाइजेशन होना, कहीं चुप गया तो एकदम से एक्शन लेना, ठीक है, ऑल दीज आर इनवॉलेंटरी एक्शंस। आपका एक्सक्रीशन सिस्टम, ये सारी चीजें इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है जो आपके हाथ में नहीं है। टॉयलेट आ रही होती है तो आप रोक नहीं सकते, 1 घंटा रोक लोगे, 1.5 घंटा रोक लोगे, नहीं रोक सकते थे। ठीक है, इट इज अ इनवॉलेंटरी एक्शन, होना ही होना है। ठीक, मेडुला इन फोरब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला के द्वारा कंट्रोल होती है, कई बार बता चुके हैं। कॉनिकल शेप का मेडुला होता है जो कि स्पाइनल कोड को भी ओरिजिनेट करता है। ठीक, मेडुला फोर ब्रेन में होता है, मिड ब्रेन में, हिंड ब्रेन में, स्पाइनल कोड में। ठीक है, स्पाइनल कोड को तो ये ओरिजिनेट करता है, क्या करता है? ओरिजिनेट करता है। और ये मेडुला जो होता है आपका कोनिकल शेप का होता है बेटा। कैसी शेप का? इट इज ऑफ कोनिकल शेप। तो मेडुला आपका किस में होता है? हिंड ब्रेन में होता है। किस में होता है बेटा? आपका हिंड ब्रेन में होता है। अगला, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन न्यूरॉन फ्रॉम, कहां से कहां तक, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपके न्यूरॉन में ट्रैवल करते हैं? आइए देखते हैं। डेंड्राइट, एक्सॉन, मैं आपको बताता हूँ इस सेल के डायग्राम से कहां तक करते हैं। डेंड्राइट ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लिए, ये इस टाइप से। ठीक, डेंड्राइट से ये सेल बॉडी होती है आपकी, न्यूक्लियस रही सेल बॉडी, और इस सेल की क्या हो गई? ये बेटा न्यूक्लियस हो गई। ठीक, डेंड्राइट से सेल बॉडी में गए, सेल बॉडी से ये पूरा पार्ट किसका है? एक्सोन का है। पूरा पार्ट किसका है? एक्सोन का है। और फिर ये क्या है आपका? एक्सोनल एंड। क्या है ये? एक्सोनल एंड। तो सीरीज का बनी, पहले डेंड्राइट, देन दिस, फिर एक्सोन, एंड फिर एक्सोनल एंड। ठीक है, तो डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन एंड एक्सोनल एंड, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भैया? थिंकिंग के लिए, रेगुलेटिंग हार्ट बीट के लिए, बैलेंसिंग द बॉडी, बहुत बढ़िया, सेरिबेलम,
सेरिब्लम, सेरिब्रम, ठीक। ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन, कौन सा इसमें से प्लांट हार्मोन? इंसुलिन नहीं, इंसुलिन इज अ एंडोक्राइन, ठीक, जो कि हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नहीं, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से जाता है, ठीक है, और हमारी ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करता है। साइटोकिनिन, यस, और ऑस्टेट्रोजन, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब कि प्लांट हार्मोन नहीं है। तो साइटोकिनिन, साइटोकिनिन जो स्टोमेटा ओपनिंग के काम आएगा, स्टोमेटा ओपनिंग, सेल डिवीजन, इसके मेन काम है ये, सेल डिवीजन, स्टोमेटल ओपनिंग एंड सेल डिवीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द मूवमेंट ऑफ शूट, द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज। अब बहुत से बच्चे हैं कंफ्यूज होंगे कि मूवमेंट ऑफ शूट और मूवमेंट ऑफ रूट, मूवमेंट ऑफ शूट और मूवमेंट ऑफ रूट, यहाँ तो भैया रूट होना चाहिए था, ठीक है। मैं इसका आंसर भी बता रहा हूँ, जियोट्रोपिज्म, आंसर भी बता रहा हूँ जियोट्रोपिज्म, कि ये जड़ों का विकास नीचे को होगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। तो ये तो जड़ों का विकास जब नीचे को होगा, ठीक है, जो जड़ें आपकी नीचे को फैलेंगी, इसकी रूट्स नीचे को बैठेंगी, तो मूवमेंट ऑफ रूट हो रहा है, शूट कहाँ हो रहा है बेटा? ये पूरा सिस्टम, इसका स्टेम, इसकी प्लांट, ये सब पूरा क्या कहलाया जाता है? शूट कहलाया जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज शूट। तो नीचे को शूट भी तो डेवलप्ड हो रहा है ना, रूट तो हो रही है, लेकिन रूट होंगी तो शूट भी डेवलप्ड होगा आपका, ठीक है। तो बस हल्का सा क्वेश्चन घुमाया है, ठीक। द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, तो लाइट के अगेंस्ट जो शूट होगा तो शूट की जड़ें विकसित होंगी, शूट की जड़ें रिस्पॉन्स करेंगी, तो क्या हो गया? जियोट्रोपिज्म हो गया। फोटोट्रोपिज्म, सॉरी, इट इज नॉट जियोट्रोपिज्म, इट इज, सॉरी भैया मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा, इट इज फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, इट इज फोटोट्रोपिज्म। क्या है? इट इज फोटोट्रोपिज्म। लाइट आ गया मतलब कि फोटोट्रोपिज्म, लाइट भी देखिएगा, लाइट आ गया मतलब कि फोटोट्रोपिज्म, ठीक। जड़ें नीचे को फैल रही होंगी, ये अलग फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, ठीक। मूवमेंट ऑफ शूट, शूट का मूवमेंट हो रहा है ओवरऑल, चाहे वो ऊपर से हो रहा है, नीचे से हो रहा है, ठीक है, बट लाइट के अगेंस्ट हो रहा है तो इट इज अ फोटोट्रोपिज्म, लाइट के अगेंस्ट हो रहा है तो इट इज अ फोटोट्रोपिज्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पढ़ते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट while olfactory receptors detect smell। देखते हैं, बोथ गस्टेटरी एंड olfactory receptor टेस्ट स्मेल दोनों तो नहीं कर सकते। ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल एंड olfactory receptor डिटेक्ट टेस्ट। olfactory receptor डिटेक्ट टेस्ट एंड gustatory रिसेप्टर स्मेल, ठीक बेटा। ये नीचे के तीनों गलत हैं, सिर्फ ऊपर का सही है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट को, टेस्ट स्टिमुलस क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, और कहाँ होते हैं? ये आपकी टंग में होते हैं। कहाँ होते हैं? आपकी टंग में होते हैं। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स आपके स्मेल स्टिमुलस के अगेन रिस्पॉन्स करते हैं, और आपके कहाँ होते हैं बेटा? ये आपके होते हैं ये नोज में। कहाँ? नोज में, दिस वन, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे एमसीक्यू, सारे पॉसिबल एमसीक्यू आपके हो गए इस क्वेश्चन के साथ। अब आपने उसका रिवीजन करना है, और 75%, 75%, मैं नहीं बोल रहा 100%, हवाबाजी अपन करते नहीं है, 75% आपका जो रिवीजन है आपके इन एमसीक्यूज के सारे हो जाएगा, जो आपके चैप्टर है 75%। तो द बॉक्स एनक्लोजिंग द ब्रेन इज कॉल्ड, बॉक्स एनक्लोजिंग द ब्रेन इज कॉल्ड, ब्रेन जिस बॉक्स में इनक्लोज होता है, ये ठीक, इसे क्या बोलते हैं? हेड, सिर, स्कल, क्रेनियम, वर्टिकल कॉलम, कौन सा बोल? स्कल होता है ये बेटा पूरा, ये पूरा, स्कल से कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे ये नाक मुंह सब हमारा स्कल मानेंगे। इट इज अ क्रेनियम, इट इज अ क्रेनियम, क्रेनियम बोलेंगे इस बॉक्स को, ठीक है। और ये बॉक्स बना किससे होता है सर? क्रेनियम मसल्स से बना हुआ होता है, क्रेनियम, सॉरी, क्रेनियम बोन्स से बना हुआ होता है, ठीक। कितनी बोन से? किस बोन? क्रेनियम बोन से बना होता है। थैंक यू।